गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कुछ लोगों को लगता है बहुत ही इजी होता है, बट ये उनकी गलत फहमी है। जो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन में कितने रूल्स होते हैं। तो मैं आज आपको सारे रूल्स बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाए और आपकी अप्रोच क्या होगी एग्ज़ाम में वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे इसमें कुछ कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो होते हैं: बोर्ड मास रूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यूनिट डिजिट मेथड एंड परसेंटेज मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास रूल। तो उसमें हमारा सबसे पहले होगा वी, तो उसको हम बोलेंगे वेनिकुलम, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बार भी बोलते हैं। और बी से होगा ब्रैकेट। जो ब्रैकेट होता है वो होता है हमारा छोटा ब्रैकेट हो सकता है, फिर होता है ये जो हम बोलते हैं ये डिज़ाइन वाला ब्रैकेट, और ये वो जो बड़ा वाला ब्रैकेट जो उसको हम बोलते हैं ये हो। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। और वो होता है ऑफ को हम कैसे करेंगे, उसको हम मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे ताकि हम इसको कर पाए। डी से डिवीजन, इसको तो ऐसे आपको पता ही है। फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो बोर्ड मास के ये जो हमें सीक्वेंस फॉलो करने होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहला हम रूल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन का रूल हम कैसे करते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइडेड कर देंगे। किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट डिजिट हम 0 लगाएंगे। अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो लास्ट डिजिट हम क्या लगाएंगे, 5। तो सबसे पहले हमारा है 25 × 25। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। अगर किसी नंबर को 25 को अगर 2 से डिवाइडेड करने में आए तो इसका होगा 2 2 देन 2 ज़ा 4। तो इसका रिमाइंडर बचता है 1। अगर 1 रिमाइंडर बचे तो लास्ट डिजिट होगी 5। एंड देन ये 12। तो 1 to 5 ये हमारा होगा नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा आंसर होगा 1 to 5। इसके बाद होगा सेकंड क्वेश्चन होगा जो होगा 79 × 5। तो 79 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो देन 1 9 18, इसका रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमारा आंसर होगा 395। आई एम क्लियर? ओके। देन होगा 477, इसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से का होगा। इसका रिमाइंडर भी हमें 1 ही बचता है तो 2385 ये हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है अब ज़्यादा से बच्चों को और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। फिर 2439 को अगर हम 2 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसमें 1 2 1 देन 1 तो 9 ये हमारा आंसर होगा। तो फिर 1 बचता है रिमाइंडर, तो ये इस तरीके का हमारा आंसर हो गया। जिस आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आप स्पीडली कर सकते हैं इस चीज़ को। देन 30129 को अगर 2 से डिवाइडेड करने में आए तो हमारा आंसर बनेगा 1506 देन 4 और रिमाइंडर 1 बचता है इसीलिए 5। ये हमारा आंसर होगा। ओके। देन हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी 5 से मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम किससे 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके। देन 6 1 7 2 8 4 3 4 9 4
अभी रिमाइंडर 1 18 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है। देन हम 1 के 5, तो आ गया 1 रिमाइंडर बचे तो 5। ये रहा हमारा आंसर। आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो गई है। अगर इसी नंबर को हम बेसिक तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हो अगर हम करने बैठेंगे तो इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो आप? तो हम इस मेथड से कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैंक एग्ज़ाम देनी है, तो हमारे लिए यही मेथड सबसे बेस्ट होगी। दैन सेकेंड रूल है, अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे हम किससे, और जो उसका रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो 0 0, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 25 लेंगे, अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो 50 एंड रिमाइंडर 3 बचा तो 75 हम इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहला होगा 536 इंटू 25। तो अभी 536 को हम 4 से डिवाइडेड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा 3 12 1 16 देन 4 16, यानी हमारा रिमाइंडर बचा है 0। हमारा रिमाइंडर क्या बचा है? 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचा है तो हमें लास्ट 2 डिजिट लेनी होगी 0 0, और ये जो आ गया है डिजिट वो हम इधर रख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, दैट विल बी हम आंसर है। ठीक है, अभी ऐसे ही ये मैं आपको सारे रिमाइंडर्स का बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि अगर रिमाइंडर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 3 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, 0 1 2 3 आए तो हमें उसके अलावा क्या लेना चाहिए। तो अभी 537 है, उसको अगर 4 से डिवाइडेड करो तो 1 3 4, तो उसका अगर हमें रिमाइंडर बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, जो 1 रिमाइंडर बचेगा तो हमें लेना है 25। ओके, एम आई क्लियर? फिर 539 को अगर 4 से डिवाइडेड करेंगे 135, अगर 8 होगा तो लास्ट में आएगा 18 और 16, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो होगा 2 होगा, तो हमारा आंसर होगा 50। तो लास्ट 2 डिजिट होगा 50। तो ये रहा हमारा आंसर। आई थॉक अब आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। फिर अभी 539 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 539 को 4 से डिविजिबल करना होगा, तो उसका आंसर आएगा 134, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बचेगा 3। अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो आएगा हमारा आंसर होगा 75, लास्ट 2 डिजिट होगी 75। तो ये रहा हमारा आंसर। देन 540, अभी 540 को 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1, देन 4 का 14 करेंगे, 3 12 यानी 2 20, यानी कि 5 ज़ा 20 आ जाएगा, तो 135। अगर हमारा रिमाइंडर बचा है 0 तो हम लेंगे 00, देन आएगा 00। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा थर्ड रूल है, अगर किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो 000 आएगा लास्ट डिजिट, अगर 1 बचता है तो 125, अगर 2 बचता है तो 250, 3 बचता है तो 375, 4 बचता है तो 500, 5 बचता है तो 625, 6 बचता है तो 750, और 7 बचता है तो 87। आप देख सकते हो हर किसी में 125 125 125 ऐड करते जाना है ताकि हमें ये पीछे का मिल जाए रिमाइंडर। ऐसे बेसिक से बता रही हूँ। अभी ये नंबर दिया है 62539, अगर इसको हम 129 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको 8 से डिवाइड करना होगा। तो हम 629539 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ 8 से डिवाइड करना है तो 8 7 ज़ा
56, तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा 56। जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6, तो 65, 8 सा 64, देन बचेगा 1 13, देन 1 ज़ा 8, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 9 5 5 5 बचेगा, तो हम इस 9 को नीचे लाएंगे 59, तो हमारा आएगा 7, तो आ जाएगा 56, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 3। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारा आंसर होगा 375। 3 लास्ट 3 डिजिट ये होगी, और जो हमारा जो आंसर आया 7817, तो ये रहा हमारा आंसर। आप देख सकते हो मैंने कितनी आसानी से 1 to 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी ऐसे ही दूसरा नंबर लेते हैं 3 4 7 9 8 5 को हम पहले 8 से डिवाइड करेंगे। हम 8 से डिवाइड करेंगे 2 32 27, देन 3 24, देन 4 यहाँ पे बचता है 3 39, तो 4/39 यानी कि 32 बचता है। 32, देन 32 के बाद यहाँ पे 7 78 यानी कि 9 72 यानी कि 6 65 8 64, तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो 1 बचता है, तो लास्ट डिजिट आएगी 125, और हमारा आंसर होगा 439498। तो ये रहा हमारा आंसर। देन एक और नंबर लेते हैं हम 7, इसको 8 से डिविजिबल करना होगा। देन 8 से डिविजिबल करना होगा तो 8, देन बचो नंबर 64, देन 6 बचता है 664, यानी कि वापस से 8, यानी कि ये 0 30 इजिकल टू ये 3 4 24 ऊपर 6 8 सा 64, यानी कि 2 बचे 2। जो हमारा रिमाइंडर बचता है 2, हमारा रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो 250 आएगा, यानी कि लास्ट 2 डिजिट होगी 250। ये रहा हमारा आंसर। अब 4 हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटे नंबर को भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर करना है तो 8 से डिविजिबल करेंगे। 8 से डिवाइड का 6, यानी फिर 0 35, यानी कि 4 32, यानी कि 3। हमारा रिमाइंडर बचता है 3 अगर बचता है तो 375। ये रहा हमारा आंसर। एम आई क्लियर? ओके। इसके बाद हमारा रूल नंबर 4 आता है। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, पेयरिंग टू 2 डिजिट, अगर किसी भी 11 को अगर हमें मल्टीप्लाइड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये है 478961, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई, तो हमें इस नंबर को लास्ट डिजिट हो उसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। फिर 1 + 6, यानी कि 1 + 6 कितना होता है? 7। तो हमारी ये डिजिट आएगी 7। हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, हम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे आंसर। ये आएगा 7। फिर हमें इसको छोड़ देना है। फिर 6 + 9 कितना होता है? 15, और 15 का 5 लिखेंगे और 1 रखेंगे हम कैरी के लिए। देन 9 + 8 कितना होता है? आप जानते हैं 17, और एक ये 1 आ गया कैरी, तो 17 + 1 होगा 18, तो 8 रखेंगे और 1 रखेंगे हम कैरी के लिए। 8, देन 8 + 7 कितना होता है? 15 + 1 16, यानी कि 6, और ये 1 कैरी। फिर 7 + 4 होता है 11 + 1 ये हो गया हमारा, नहीं 7 + 4 11 + 1 ये 12, तो इसको हम 2 रखेंगे और 1 रखेंगे कैरी के लिए। 1 अगर कैरी के लिए, फिर 4 इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 4 को डायरेक्ट प्लस करेंगे कैरी के साथ, यानी कि 5। तो ये रहा हमारा आंसर।
आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। हम एक और नंबर देखते हैं, बहुत सा इजी सा है। 1 2 3 4 नॉर्मल सा नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट डिजिट हम एज इट इज़ ऐसे ही रख लेंगे। 4 + 3 यानी कि 7। 4 + 3 क्या होता है 7। फिर 3 + 2 यानी कि 5। फिर 2 + 1 यानी कि 3 और ये 1 ऐसे। इसमें एक भी कैरी नहीं आया, इसीलिए हमने एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन इसके बाद एक और नंबर है 49683 × 11। हम लास्ट डिजिट एज इट इज़ रख लेंगे। 8 + 3 होता है 11, तो 1 डिजिट ऐसे ही। 8 + 6 तो 12 13 14 15। 1 कैरी 14 होता है, बट 1 कैरी के साथ हो गया 15। फिर 6 + 9 होता है 15 और 1 कैरी के साथ हो जाता है 16 और 1 एक और कैरी वापस आ रही है। हम इसको साइड में काउंट करते जाएंगे। एक और कैरी आ रही है तो 9 + 4 यानी कि 13। 13 + 1 13 + 1 होगा 14। एक और कैरी 4 + 1 5। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कौन सा है। इसके बाद रूल नंबर 5 आता है। अगर हमें 111 के साथ किसी भी नंबर को 111 के साथ अगर मल्टीप्लाइड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे हम 11 को मल्टीप्लाइड करते थे तो उसके साथ हम किसी भी दो नंबर को, जैसे हम इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई 11 के साथ करते थे तो हम लास्ट डिजिट एज इट इज़ रखते थे और 5 + 4 करते थे यानी कि 9। फिर 4 + 3 करते थे। वैसे ही अगर यहाँ पे 111 है तो हम उसको 3 डिजिट के साथ करेंगे। जैसे लास्ट डिजिट एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। और हमारा थर्ड रूल नंबर 5 है, किसी भी नंबर को अगर 111 के साथ मल्टीप्लाइड करना हो तो हम कैसे, अगर किसी भी नंबर को 111 के साथ मल्टीप्लाइड करना हो तो उस नंबर के आगे हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी ये है तो लास्ट डिजिट हम उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। फिर 8 + 9 यानी कि होगा 17 यानी 7 1 लगाएंगे हम कैरी। फिर इसको 8 + 9 + 0 यानी कि वापस से 17 ही आएगा और 1 + कैरी 17 और 1 + यानी कि 0 है। 0 की अमाउंट हम काउंट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ वही नंबर रहेगा। तो 17 + 1 यानी कि 18 यानी कि 8 और ये आ गया 1 एक और कैरी बच गया। अभी हम इस 8 को निकाल देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। 9 + 0 + 0 यानी 9 + 0 + 0 यानी कि 9 और एक कैरी यानी कि 10। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद है 8432। इसको 111 के साथ अगर मल्टीप्लाइड करना हो तो हम लास्ट डिजिट एज इट इज़ यही रखेंगे। 8 + आप देख सकते हो इसमें हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 नंबर दिए हुए हैं, तो हम उसको 4 डिजिट्स है तो हम उसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो 2 + 3 कितने होते हैं, 2 + 3 होते हैं 5। फिर 2 + 3 5, 5 + 4 हो जाते हैं 9। ठीक है, फिर इस 2 को निकाल देंगे। 3 + 4 हो जाते हैं 7, 7 + 8, 7 + 8 यानी कि 15 यानी कि 5 1 कैरी बच जाता है। फिर इसको भी निकाल देंगे तो 4 + 8, इसके आगे हमें एक 0 लगाने की शायद आवश्यकता है तो हम लगाएंगे। इसको निकाल देते हैं तो 4 + 8 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 + 0 यानी कि कुछ नहीं होगा और 1 कैरी यानी कि 13 हो जाएगा। तो 1 वापस कैरी आ जाएगा, ये वाला भी निकाल देंगे। तो 8 + 0, 8 +
ज़ीरो, किसी भी नंबर के आगे हमें 2 ज़ीरो लगाने हैं। 8 प्लस ज़ीरो यानी कि 80 रहेगा, और इसके प्लस ज़ीरो यानी कि वापस 80 रहेगा, +1 यानी कि 9। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो 935952 ये रहा हमारा आंसर। आप देख सकते हो हमने कितनी आसानी से मल्टीप्लाइड कर दिया है। अब हमारा रूल नंबर 6 है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम सी डी के साथ करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बी डी का मल्टीप्लिकेशन करना है, बी डी का, फिर उसको यहाँ पे लिख देना है। देन फिर हम मल्टीप्लाइड ऐसे करेंगे जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइड, बी का ए डी प्लस सी बी, ए डी प्लस सी बी। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा, ये स्टेप नंबर 1 था, ये 2 था, और हमारा थर्ड स्टेप होगा ए सी, उसको हम ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे यानी कि ए सी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हम बी डी को ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए डी प्लस सी बी, देन उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लेंगे ए सी, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं आपको कि वो कैसे करते हैं। जैसे 68 मल्टीप्लाइड 34, तो हम इसका करेंगे 8 4 ज़ा 32, तो 2 हम लिख देंगे, 3 रखेंगे हम कैरी के लिए। देन हम करेंगे 6 इसका मल्टीप्लिकेशन, देन इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 6 4 ज़ा 24, देन 8 3 ज़ा ऑल्सो भी 24, तो हम इसका प्लस करेंगे, तो इसका प्लस करने पर हमें मिलेगा 8 एंड 48 प्लस 1 48 प्लस 3 यानी कि होगा 51। हमारा आंसर होगा 51। इन सबको प्लस करना है, ये हमारी कैरी थी तो 51 यानी कि 5, ये 5 हम कैरी पे लेंगे, और 6 3 ज़ा होगा 18, तो हम इसको भी प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 23। तो ये रहा हमारा आंसर। आप देख सकते हो कितनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो गया है। हम और एग्जांपल देख हम उसके और एग्जांपल देख रहे हैं। 69 × 78, ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे प्लीज़ मुझे। तो 9 × 8 यानी कि 72, 7 6 8 ज़ा कितना होता है 48, 7 9 सा होता है 63। अब इसका प्लस करेंगे तो 14 15 17 18 एंड 7 11 यानी 118 हमारा आंसर होगा 8। तो 8 हमें लेंगे, 11 हम रखेंगे कैरी के लिए। देन 67 66 × 7 6 × 7 यानी कि 43, यानी कि हमारा आएगा 53। तो हमारा आंसर होगा 5382। एम आई क्लियर? देन उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 9 जो होगा 94 × 49, तो होगा 63 9 9 ज़ा 81 प्लस 16 10 10 9 10 यानी कि 100, यानी हम रखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। देन होगा 36, तो 36 यानी कि 46, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं। 43 × 34 12, ये 16 9 10 16 26 6 इसका 12 4 1 1 4 6 2। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 7। अगर किसी भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कोई भी 3 नंबर्स दिए हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे इजीली कर सकते हैं। देन
इसको पहले हम सबसे पहले जैसे 2 सीरीज में करते थे सी जेड का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस करेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि बी से जेड वाई से सी तक, बी से जेड प्लस वाई से सी तक। फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा ए से जेड, फिर सी से एक्स और फिर बी और वाई। ए से जेड प्लस सी से एक्स, सी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, फिर बी और वाई का, इन तीनों का एडिशन कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेप होगा ए से वाई, बी से एक्स, फिर इसका एडिशन एंड देन ए और एक्स का। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ सके। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो 7 8 18, यानी कि इसका 8 हम रखेंगे, 1 रखेंगे हम कैरी के लिए, तो इसका हमने कर दिया। फिर 4 4 ज़ा 16, 2 2 4 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इसका 10 16 17 18 19 20 22 3 0 30 आएगा, तो 0 लगाएंगे, 3 रखेंगे हम कैरी के लिए। फिर 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 कैरी के लिए, यानी कि 11 1 प्लस 2 21, यानी 2 1 लिखेंगे, 2 रखेंगे हम कैरी के लिए। 4 3 ज़ा 8, यानी कि 8, इसका आएगा 10। तो ये रहा हमारा आंसर 10 10 88। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी हमने 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से और कितनी इजीली कर लिया है। ये मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए बनाई है, बट आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं बिना पेन चलाए, क्योंकि जितना आप कम पेन चलाओगे उतना आपका टाइम बचेगा। तो आपको ये पेन नहीं चलानी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ आपको एग्ज़ाम में किस तरह से फटाफट से करना है। जैसे कि 9 4 ज़ा 36, तो 6 हमने 3 कैरी लिख दिया, 9 इसको हम 9 2 ज़ा 18, 4 से 0, यानी कि कुछ नहीं बचता, 18 18 प्लस 3, यानी कि हमें अपने मन में ही करना है। 18 प्लस 3 कितना होता है, 21, तो 1 हम कैरी 1 लिखेंगे और 2 रखेंगे हम कैरी के लिए। फिर 9 और 4 2 ज़ा 8, 9 प्लस 8 कितना होता है, 17, 17 प्लस ये 0 कुछ नहीं होता, 17 18 19, तो 9 हम रखेंगे, 1 रखेंगे हम कैरी के लिए। फिर हम 1 से 0 0, 2 2 ज़ा 4 और ये 5, यानी कि 5 आंसर आ गया। फिर 1 0 2, ये 2, तो हमारा आंसर आ गया 25916। आप देख सकते हो कितनी स्पीडली ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और आप ऐसे बेसिक तरीके से करने जाए तो शायद आपका एक मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाएंगे। और हमने ये जो प्रोसेस है वो कम से कम 1-2 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं फटाफट, अगर हमें अब टेबल्स आते हो और हमारी स्पीड अच्छी हो कैलकुलेशन में, तो हम फटाफट से ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीज़न के कुछ। तो ओके गाइस, मल्टीप्लिकेशन के रूल के बाद हम देखेंगे डिवीज़न के कुछ रूल्स। अगर किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइडेड करना हो तो उसकी यूनिट डिजिट शुड बी इवन नंबर। यूनिट डिजिट होती है जो उसको हमेशा इवन नंबर की होनी चाहिए, जैसे 0 2 4 6 8 जो हमारे इवन नंबर है, जो आप जानते हैं। जैसे अभी 2 4 6 है, 8 है, 2 4 6 8 है, तो ये अगर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें चेकआउट करने के लिए हमें देखना होगा इसकी लास्ट डिजिट। ये जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो या इवन नंबर है, ये 6 है, ये हमारी इवन नंबर है। मतलब ये जो नंबर है वो 2 से 100% डिविजिबल है।
आप हम देखें चाहे तो हम उसको डिवाइड करके आपको दिखा सकते हैं। 2 4 6 डिवाइड 2 1 2 2 ज़ा 4 यानी 3 ज़ा 6। ये देख सकते हो ये हमारा नंबर 100% डिविजिबल है 2 से। ऐसे एक और एग्जांपल देखेंगे 5 2 9 8 जिसकी लास्ट जो है वो लास्ट जो डिजिट है वो है इवन नंबर, जिसके वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 10 4 ज़ा 8 1 9 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 2 6 4 9। और इसको इसकी यूनिट डिजिट भी 4 यानी कि इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 6 2 6 7, आप देख सकते हो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल है, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना हो तो उसके एडिशन ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। एडिशन ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। हम ये जो नंबर होंगे उसकी सारी डिजिट, जो नंबर होता है उसकी सारी डिजिट का एडिशन करेंगे। जैसे कि 5 + 2 + 9 + 2, तो 5 + 2 9 + 2 + 7 7 + 2 9 + 2 यानी कि 18 आ गया। 18 जो है जो 3 से 100% डिविजिबल है, यानी कि 3 6 18, इसलिए वो 3 से डिविजिबल है। इसीलिए ये अमाउंट, ये जो नंबर है वो 3 से 100% डिविजिबल है। देखिए 5 2 9 9, इसको 3 से 1 3 2, ये 7 ज़ा 21 1 9 1 9 6 ज़ा 2 3 6 ज़ा 18 1 2 यानी कि 4 यानी 7 6 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं आपको एक और नंबर देखती हूँ। कुछ बड़े नंबर भी होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, उसको भी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है, इसको 6 + 1 6 + 8 + 6 + 7 + 9 + 9, ठीक है। तो इसका हम जब एडिशन करेंगे तो इसका आएगा 45, जो 3 से डिविजिबल है। 45 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 45 3 से डिविजिबल मतलब ये 3 से 100% डिविजिबल होगा। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 6 3 2 ज़ा 6 7 2 बचा 26 यानी कि 8 2 9 3 3, आप देख सकते हैं आंसर आ गया है, ओके। इसके बाद थर्ड रूल, 4 किसी भी नंबर को 4 से डिवाइडेड करना हो तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। जो लास्ट 2 नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ये जो 2 डिजिट है यानी कि 12 ये 4 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 5 1 2 यानी 4 1 4 1 1 4 8, यहाँ पे 32 यानी कि 8। आप देख सकते हो ये नंबर डिवाइजिबल हो गया और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे एक और नंबर है, ऐसे ये वाला, ये 20 दिया है जो 4 से डिवाइडेड है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। ये जो इतना बड़ा नंबर है इसको भी अगर आप लास्ट 2 डिजिट देखें, ये 32, ये जो 4 से डिविजिबल है, जो 32 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिवाइड करके दिखा सकती हूँ। 4 4 1 2 यानी कि 3 4 3 ज़ा 12, ये 1 2 0 9 ज़ा 36 2 6 ज़ा 24 2 23 5 ज़ा 20 32 8 ज़ा,
आप देख सकते हैं ये नंबर आसानी से डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर का रूल है 5 यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 हो। अगर यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 हो तो अब 5 नंबर का 5 नंबर है, जो 5 जो नंबर होता है वो किससे डिविजिबल हो सकता है, जिसके पीछे 0 या 5 हो। यूनिट डिजिट जिसकी 0 या यूनिट डिजिट या फिर आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो, जो 0 और 5 हो उससे हम वो 5 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप 0, तो इसको आप अगर 5 से डिविजिबल करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 25। तो आप देख सकते हो इसको आसानी से डिविजिबल है। 1 2 5 0 5 5 2 ज़ा 10 2 25 5 ज़ा 25। ये तो 0 यानी आ गया हमारा आंसर। जिसके पीछे 5 हो वो भी 5 से डिविजिबल हो सकता है। 3 7 6 2 5 डिवाइडेबल 5 यानी कि 5 इसको भी डिविजिबल कर सकते हैं। 7 35 10 2 6 एंड 2 26 यानी कि 5 ज़ा 25 1 2 2 ज़ा 10 25 यानी कि 5 25। आप देख सकते हो आंसर आ गया है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो 6 है। 6 किससे डिविजिबल हो सकता है। द नंबर शुड बी इवन एंड डिविजिबल बाय रूल 3। जो नंबर होता है वो इवन हो, नंबर इवन होना चाहिए और जो डिविजिबल हो रूल 3। हमारा रूल 3 क्या था, जो सारे नंबर का एडिशन करे और जो एडिशन करने के बाद जो भी नंबर आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये था हमारा रूल ऑफ 3 नंबर का रूल था। अभी हम ये रूल 6 के लिए वो 3 का रूल भी अप्लाई होगा, पर उसके साथ साथ नंबर इवन नंबर भी होना चाहिए। जैसे 6 + 8 + 4। अभी 6 + 8 + 4 ये क्या है 18, तो हमारा इवन नंबर भी है। देन ये 18 हम 3 से डिविजिबल है, मतलब ये से 6 से 100% डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1 4 4, ये रहा हमारा आंसर। ओके, देन आप कहते भी बड़ी से बड़ी अमाउंट को भी ऐसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 4 6 8 6 4 6, इसको अभी हम प्लस करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 6 + 4 + 6। तो इसका एडिशन करने पर हमें मिलेगा 36 जो 6 से ये 3 से डिविजिबल है। 36 3 से डिविजिबल है, तो 36 3 से डिविजिबल है और हमारा इवन नंबर भी है। तो 36 जो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको आसानी से 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 इसका 1 द 1 सा 2 द 4 + 4 1। ओके, ये रहा हमारा आंसर। आप आंसर टैली भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सब रूल समझ में आ रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर को हम किसी भी नंबर को 7 से कैसे डिविजिबल कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए लास्ट डिजिट डबल, जो हमारी लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट उसको डबल करना है। देन द सब्ट्रैक्ट द नंबर दैट अमाउंट शुड बी डिविजिबल बाय 7। और जो हमारी अमाउंट है उसको हम, जो हमारी अमाउंट जो बचती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर को हमने डबल किया है उसके साथ। जैसे कि ये नंबर है 8 को हम डबल करेंगे, तो 8 को हम डबल करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 8 + 8 आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 + 8 16, ऐसे भी डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 16 आ गया डबल करने के बाद। अभी जो बचता है 79, जो 79 बचता है उसमें से हम 16 लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस। तो आया 63। जो ये 63 आया, क्या वो 7 से डिविजिबल है? हाँ, तो 63 7 से डिविजिबल है।
63 7 से डिविजिबल है, 9 3 से 63 यानी कि 63 7 से डिविजिबल है। मतलब ये जो 7 9 8 है वो 7 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम 7 9 8 को इसके डिविजिबल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और देखेंगे 1 1 9। ये 9 है, इसका हम डबल करेंगे, मतलब 9 2 ज़ा 18 या फिर 9 + 9 18, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो, जो आपको इजी रहे। ठीक है, तो 18 आ गया। जो भी बचा है यानी कि ये जो 11 बचा, सॉरी ठीक है, ये जो 11 बचा है उसमें से हम ये 18 निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 7। तो ये 7 है वो 7 से बट ऑब्वियस है डिविजिबल है, 7 7 से डिविजिबल ऑब्वियसली होगा, तो 7 जो है वो डिविजिबल है, इसीलिए ये अमाउंट हम 7 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 119 को अगर हमें 7 से डिवाइड करना हो तो 1 ऑब्वियसली 1 7 आएगा, यानी कि 49 7 ज़ा, तो आंसर आएगा हमारा 70। ओके, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। इसके बाद हम रूल देखते हैं 8 से। किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना हो तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है? तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो लास्ट 3 डिजिट होती है किसी भी नंबर की, वो किससे 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि ये 3 4 4 है, वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि 3 4 4 है, क्या वो 8 से डिविजिबल है? 4 ज़ा 32 2 24 यानी कि 3, मतलब ये 3 जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब ये 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 3 4 4 8 8 8 3 ज़ा 24, देन यहाँ पे आएगा 0 34 यानी कि 4 ज़ा 32 2 24 यानी कि 8 ज़ा, यानी कि हमारा आंसर 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3043 हमारा आंसर आ गया। एक और हम नंबर आपको दिखाते हैं, आप उसको सॉल्व करके बताइए। 4832, इसको हम 8 से, इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है क्या वो 8 से डिविजिबल है? तो 832, अब 8 8 ज़ा 8 8 32 है, 32 वो आएगा 4, हाँ तो 4 से डिविजिबल है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो हम इसको पूरा कर सकते हैं। 4832 8 से कर सकते हैं। 6 ज़ा 48, देन 0 32 यानी कि 4 ज़ा 32। आप देख सकते हैं, इस हम किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर को भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है 9 नंबर। जो एडिशन ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। सारे नंबर का एडिशन करने पर जो 9 से डिविजिबल हो, यानी कि 5 + 6 + 8 + 8 यानी 8 8 जो 16 16 + 6 16 + 6 0 16 + 6 0 यानी कि 20 20 + 5 नहीं 22 + 5 27, ये 27 आ जाएगा। 27 9 से डिविजिबल है। 27 क्या है? 9 से डिविजिबल है, तो 27 9 से डिविजिबल है, इसीलिए ये 9 से और डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 6 8 8 यानी कि यहाँ से 9 से डिविजिबल 6 54 2 28 3 ज़ा 27 1 8 यानी कि 2 ज़ा, तो 632 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और नंबर देखते हैं 498987। ये जो इसका एडिशन करेंगे 4 + 9 + 8 + 9 + 8 + 7, तो 4 + 9 13 13 + 8 13 + 8 तो
का प्लस 9 10 प्लस 18 8 प्लस 8 16 8 प्लस 8 16 प्लस 13 प्लस 16 यानी कि 12 13 14 15 15 और ये 1 2 3 4 45 यानी कि जो आएगा 45 आंसर आएगा 45। ये 9 से डिविजिबल है तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 9 देन 9 को अगर हम करने जाए तो 5 45 10 5 इज इक्वल टू 10 4 48 48 इंटू 5 45 3 39 39 यानी कि 4 36 3 38 38 यानी कि 4 36 यानी 27 27 यानी कि 3। तो 5 4 4 4 3 ये रहा हमारा आंसर। इसके बाद है जो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड, ये बहुत ही आसान है और जनरली ये रूल सबको पता ही होता है। जिसकी यूनिट डिजिट शुड बी 0, यूनिट डिजिट शुड बी 0, जिसकी यूनिट डिजिट में 0 आए, लास्ट डिजिट में 0 आए, यानी कि 50 इसको तो ये ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल होगा। इसका आंसर आएगा ये, और इसमें भी पीछे 0 है मतलब ये भी डिविजिबल होगा और इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट रूल हम देखते हैं 11 का। तो 11 में होता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस। अगर कोई नंबर है जैसे कि 1 2 1, इसकी फर्स्ट होती है ऑड प्लेस, देन इवन प्लेस, देन ऑड प्लेस। तो हमें ऑड का एडिशन करना है, इवन का एडिशन करना है, फिर ऑड के एडिशन को इवन के एडिशन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आंसर आता है, आंसर अगर 0 या फिर 11 आए तो वो नंबर 11 से 100% डिविजिबल होगी। जैसे कि 2 + 1 + 1 2 होता है, और ये 2 इसके साथ कोई एडिशन में आगे नहीं है अमाउंट, तो 2 जो बचा 2 2 - 2 यानी कि 0, यानी ये अमाउंट 11 से। और आपको पता ही है 1 2 1 11 का स्क्वायर है, तो आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। फिर 3 6 3 यानी कि ये हो गई हमारी ऑड प्लेस, ये भी हमारी हो गई ऑड प्लेस। हमें अल्टरनेट प्लेस लेनी है जो ऑड होगी, एंड देन ये वाली होगी हमारी इवन प्लेस। तो ऑड को हम प्लस करेंगे 3 + 3 यानी कि 3 + 3 यानी कि 6, और इवन की हमारी होगी 6 यानी कि 6 - 6 यानी कि 0। अगर 0 है तो ये 11 से 100% डिविजिबल है। हम डिविजिबल करके दिखाते हैं। 3 6 3 डिवाइड 11, 11 का 3 33 यानी कि 3 यानी 3 33। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है 33। ठीक है, अभी है 3 1 3 3, ये है ऑड प्लेस, ये भी है ऑड प्लेस, और ये है इवन, और ये है इवन। ठीक है, तो ऑड यानी कि 1 + 3 4, फिर 3 + 1 4, 4 - 4 यानी कि 0। तो क्या आ जाएगा, ये 0 है मतलब 0, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। और 1331 11 का क्यूब है। ओके, अभी हम एक और अमाउंट, एक और नंबर देखेंगे 414239। ठीक है, तो ये हो गया ऑड प्लेस। मैं ऑड जो भी होगा उस पर सर्कल करूँगी ताकि समझ में आए, और ये भी ऑड, ये भी ऑड वाला होगा, ये भी। तो हम ऑड को एडिशन करते जाएंगे। 4 + 4 + 0 + 9, तो 4 + 4 8 + 9 यानी कि कितने हो जाएंगे 17, और इवन में 1 + 2 + 3 यानी कि 1 + 2 3 3 + 3 यानी कि हो जाएगा 6। फिर 17 - 6, 17 - 6 यानी कि आंसर आएगा 11 आंसर आया, मतलब 11 0 या फिर 11 आए तो ये 11 से 100% डिविजिबल है। तो ये अमाउंट 11 से डिविजिबल है। मैं ये डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। 11 से 3 × 33 33, फिर ये 11 3
84 यानी कि 7 का 4 5 6 7 का 7 84 देन अपॉन 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 का 77 यानी कि 14 में से 7 ये आज ये वाला आ जाएगा 72, यहाँ पे 66 ऐसे, फिर 12 यानी कि 6 बचा, 6 अपॉन यहाँ पे 0 60 यानी कि 5 55 यानी कि 5 53 यानी कि 4 44 4 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और ये 9 यानी कि 99, ये हमारा आंसर आ गया 3 4 6 5 4 9 3 7 6 5 4 9। ओके, तो आज के लिए इतना। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशंस के रूल कराए, डिवीज़न के रूल्स कराए, और आगे मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से सब कुछ कर सके सिंप्लीफिकेशन। ध्यान सारे रूल्स के बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस में वो कैसे अप्लाई करते हैं, आप एग्ज़ाम में उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे अप्रोच करें, वो सब कुछ बताऊंगी। इस फ़िलहाल के लिए थैंक यू, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।